हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम कक्षा 7 के विषय संस्कृत जो नई किताब आई है जिसका नाम है दीपिका, इसके द्वितीय पाठ का अर्थ देखते हैं। पाठ का नाम है नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। नित्यम अर्थात प्रतिदिन, पिबामह पीते हैं, सुभाषित रसम सुभाषित अर्थात सुंदर कथम, रसम रस को, तो अर्थात प्रतिदिन सुंदर कथनों के रस को या ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ें और इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ कक्षा में एक अध्यापक महोदय हैं और यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इस छात्रा की तरफ इंगित किया गया है, यानी कि छात्रा इसमें अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ रही है कि हे महोदय, अस्माकम विद्यालयस्य, अस्माकम हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, भित्तौ दीवारों पर, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ है, अर्थात अयोग्य पुरुषो यानी कि मनुष्य, नास्ति नहीं होता है, योजक है तत्र दुर्लभ है, योजक है यानी कि जोड़ने वाला, तत्र वहां पर दुर्लभ है, दुर्लभ है अर्थात जो मार्ग दिखाए, मार्गदर्शक का अभाव है, मार्गदर्शक मिलना दुर्लभ है, अयोग्य व्यक्ति कोई नहीं होता है। इति लिखितम अस्ति, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अश्य कह भावः इति कृपया बोधयतु, तो अभी छात्रा क्या कह रही है कि अश्य इसका, कह भाव है क्या भाव है, क्या अर्थ है, इति इस प्रकार से, कृपया बोधयतु कृपया बताइए, यानी कि यह जो लाइन लिखी हुई है दीवारों पर, तो हे महोदय इसका क्या अर्थ है, यह हमें कृपया बताइए। तो अब देखिए शिक्षक महोदय क्या कहते हैं। भो सुशीले, हे सुशीला, अश्य भावार्थ है अस्ति, अश्य इसका, भावार्थ है, भावार्थ अस्ति है, यत की, अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, अस्मिन् इस, जगति जगत में, संसार में, कोऽपि कोई भी, अयोग्य है, अयोग्य यानी कि जिसमें कोई भी योग्यता या कोई भी गुण ना हो, नास्ति नहीं है अर्थात, तो कौन है, इसका भावार्थ क्या है कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्यः सन्ति, सर्वे सभी, योग्यः यानी कि योग्य या गुणों से युक्त, सन्ति हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावे अस्ति, परंतु यानी कि लेकिन, प्रेरकस्य प्रेरक के, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक का, च और, अभावे अभाव, अस्ति है लेकिन, प्रेरणा देने वाले की और उचित मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। इस तरह से शिक्षक महोदय जवाब देते हैं कि ये जो लाइन दीवारों पर लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, परंतु सही मार्गदर्शक का मिलना और सही प्रेरक व्यक्ति का मिलना मुश्किल है, उसका मिलना दुर्लभ है। अब देखिए एक अन्य छात्रा कहती है, प्रश्न पूछती है कि मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती, तो हे मान्यवर, हे महोदय, अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, तो मैंने भी, विद्यालयस्य विद्यालय के, परिसरे परिसर में या प्रांगण में, एतादृशम इस प्रकार के, श्लोकम श्लोकों को, पठितवती पढ़ा है, तो मैंने भी विद्यालय के प्रांगण में इस प्रकार के श्लोकों को पढ़ा है। अब देखिए शिक्षक महोदय क्या जवाब देते हैं कि रमे, हे रमा, एतानी सुभाषितानी संति, एतानी ये सभी, सुभाषितानी यानी कि सु प्लस भाषितानी, सुंदर कथन है, ये सभी जो तुमने पढ़े हैं वो क्या है, सुंदर कथन है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, अस्माकं हमारे, चिंतन विकासाय यानी कि चिंतन का विकास करने के लिए, यानी कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास करने के लिए,
एव ही एतानि ये सभी सुभाषितानि सुंदर कथन विद्यालयस्य विद्यालय के परिसरे परिसर में या प्रांगण में स्थापितानि स्थापित किए गए हैं या लगाए गए हैं। तो ये सभी क्या है, शिक्षक क्या जवाब देते हैं कि ये सभी सुभाषितानि हैं, सुंदर कथन है। और ये क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि ये हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास करने के लिए ही ये सभी विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। अब देखिए एक अन्य छात्र पूछता है कि महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कह अभिप्राय है, कि हे महोदय सुभाषितानि अर्थात सुंदर कथन इत्यनेन इन सब का कह क्या अभिप्राय, अभिप्राय है यानी कि जो सुंदर कथन है इन सब का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तब शिक्षक महोदय जवाब देते हैं कि वत्स, हे वत्स मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय श्रेष्ठ जनहि उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। मानवानाम मानवों के, विविध मूल्यानाम यानी कि अनेकों मूल्यों को, विभिन्न प्रकार के जो जीवन मूल्य हैं उनको, विकासाय विकास के लिए, श्रेष्ठ जनहि श्रेष्ठ जनों के द्वारा, उक्तानि कहे गए, सुवचनानि सुंदर वचन, एव ही सुभाषितानि सुभाषितानि है, सुंदर कथन है। अर्थात मनुष्य के विभिन्न प्रकार के मूल्यों का विकास करने के लिए श्रेष्ठ जनों के द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही सुभाषितानि है, सुंदर कथन है। तो अभी देखिए बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, वो अभी शिक्षक से और प्रश्न पूछते हैं सुभाषितानि के विषय में कि श्रीमन सुभाषितानाम पठनेन कह लाभ है। तो हे श्रीमन, हे महोदय सुभाषितानाम अर्थात सुभाषितों को पठनेन पढ़ने से कह लाभ है, क्या लाभ है, क्या फायदा है। तो अब शिक्षक महोदय जवाब देते हैं कि प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। तो प्रिय सुरेश सुभाषितानां अर्थात सुभाषितों को पठनेन पढ़ने से अस्माकं हमारे नैतिकः नैतिक सामाजिकः च और सामाजिक विकासः भवति विकास होता है। अर्थात इन सुभाषितों को, इन सुंदर कथनों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किम कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। अस्माभिः हमारे द्वारा, किम क्या, कर्तव्यम करना चाहिए यानी कि हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, किंच क्या, न नहीं, कर्तव्यम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इति इस प्रकार से, सुभाषितानि बोधयन्ति सुभाषितानि हमें बोध कराते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं। अर्थात हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इन सब का बोध सुभाषितानि कराते हैं। इसलिए हम सुभाषितानि पढ़ते हैं, सुभाषितानि पढ़ने से लाभ होता है। तो अब देखिए एक अन्य छात्रा क्या कहती है, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। अहो यानी आहा, वयम हम सब, अपि भी, सुभाषितानि सुभाषितों को, सुंदर कथनों को, पठितुम पढ़ने की, इच्छामः इच्छा रखते हैं यानी कि हम सब भी सुभाषितानि पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हम सबको भी पाठयतु पढ़ाइए। तो अब देखिए शिक्षक क्या कहते हैं, समीचीनम बहुत अच्छा, तहिर तब, वयम हम सभी, सुभाषितानाम सुभाषितों के, सुंदर कथनों के, रसम रस को, पिबामह पीते हैं। यानी कि अगर तुम सब सुभाषितानि पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छा, अब हम सब सुभाषितों के रस को पीते हैं यानी कि सुभाषितों के अंदर, सुंदर कथनों के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं उनको ग्रहण करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो आइए चलिए सुभाषितों को पढ़ते हैं।
तो पहला सुभाषित है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारहि पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। पदछेद देखते हैं। तो पदछेद में क्या होता है कि जो संयुक्त शब्द होते हैं उनको अलग अलग करके, उनका विच्छेद कर करके उनको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है पंचभीर युक्तो, ये क्या है, संयुक्त शब्द है और इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारहि पंचभिः युक्त है। तो यहाँ पर देखिए पंचभीर युक्तों का क्या हुआ, पंचभिः युक्त है। नरः भवति पूजित है। अन्वय देखते हैं कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतहि पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। अब इस श्लोक का हम पहले संस्कृत में भावार्थ देखते हैं, उसके पश्चात इसका हिंदी में भावार्थ देखेंगे। यह जन है समुचितानि वस्त्राणि धरति। यह जन है, जो जन यानी कि जो मनुष्य, समुचितानि उचित रूप से, ठीक ढंग से, वस्त्राणि वस्त्रों को, धरति धारण करता है, अर्थात जो मनुष्य उचित ढंग से वस्त्रों को पहनता है या धारण करता है। शरीरेण स्वस्थ है अस्ति, और शरीर से स्वस्थ है। सदा हमेशा ही, सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा सुमधुरम अर्थात मीठे, हितकरम च और हितकारी कल्याणकारी, वचनम वचनों को, वदति बोलता है। सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, हमेशा अध्ययने अध्ययन में, संलग्नः भवति लगा रहता है, डूबा रहता है। तथा च और, विनम्रतया च व्यवहरति, विनम्रताया विनम्रता पूर्वक, च और, व्यवहरति व्यवहार करता है। तादृश है उस प्रकार का व्यक्ति, पंचभिः वकारैः वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनय इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। तादृशम उस प्रकार का व्यक्ति, पंचभिः पांच, वकारैः व अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। तो पांच व अक्षर से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? वस्त्रम वस्त्र को, वपुः शरीर, वाक यानी वाणी, विद्या और विनय, इत्यतः युक्त है इन सभी से युक्त, मनुष्य है मनुष्य, लोके इस संसार में, सम्मानम प्राप्नोति सम्मान को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक है, षड दोषः पुरुषेण हातव्या भूतेमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। पदछेद है कि षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या, तो हातव्या का क्या हुआ पदछेद? इह हातव्या भूतिम इक्षिता, भूतिम इक्षिता देखिए इसको अलग करके लिखा है, तो भूतिम इक्षिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध है, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अन्वय है कि इह भूतिम इक्षिता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध है, आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषः हातव्यः। अब इस श्लोक का पहले हम संस्कृत में भावार्थ देखेंगे, उसके पश्चात हिंदी में देखेंगे। भावार्थ है, अस्माशु निद्रादयः षड दोषः भवन्ति। अस्माशु हम सभी में, निद्रादयः यानी कि निद्रा और अन्य, षड दोषः छह दोष भवन्ति होते हैं, अर्थात हम सभी में निद्रा और अन्य छह दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति। एते ये सभी, अस्माकं हमारे, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्य के अर्थात वैभव के, उन्नतेश्च और उन्नति के, अवरोधकाः भवन्ति अवरोधक होते हैं। अतः इसलिए यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान वा भवितुम इच्छति, अतः इसलिए यदि
मानवः मनुष्य को स्वजीवने अपने जीवन में धनिकः धनवान विद्वान व और विद्वान भवितुम इच्छति होना चाहता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में धनवान और विद्वान होना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य को और वैभवम वैभव को प्राप्त करना वांछति चाहता है। तहिर तब सह उसे अति निद्राम तंद्राम भीतिम क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिम च एतान षड्दोषान परित्यजेत। तो तहिर तब सह उसे अति निद्राम अत्यधिक सोने को, तंद्राम अर्थात कर्महीनता को, कार्य न करने की स्थिति अकर्मण्यता उसको, भीतिम भय को, क्रोधम क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, विलंबेन कार्य करनस्य प्रवृत्तिम च और कार्य को देर से करने की प्रवृत्ति को, कार्य को जो देर से करने की आदत होती है उसको, एतान ये सभी षड दोषान छह दोषों को परित्यजेत छोड़ना होगा, उसे ये सभी छह दोषों को छोड़ना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को भी ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना है उसे अत्यधिक नींद, अकर्मण्यता, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की या काम को टालने की प्रवृत्ति को, इन सभी छह दोषों को छोड़ना चाहिए, इन सभी का त्याग करना चाहिए। तीसरा श्लोक है अभिद्र गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्यातुपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। पदच्छेद देखें कि अभिद्र गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। अन्वय है गात्राणि अभिदः शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति भूतात्मा विद्यातुपोभ्याम शुद्धयति बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। अब इस श्लोक का पहले संस्कृत में भावार्थ देखते हैं, उसके पश्चात हिंदी में देखेंगे। भावार्थ है प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिनम प्रतिदिन, स्नानेन स्नान से या स्नान के द्वारा, मानवस्य मानव का, शरीरम शरीर, स्वच्छम भवति स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्येन सत्य के द्वारा या सत्य से, मनः मन पवित्रम भवति पवित्र होता है, निर्मल होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीति च न भवति। सत्य कथनेन सत्य कथनों से, मनसि मन में, द्वंद्व अर्थात दुविधा, भीति ही च और भय, न भवति नहीं होता है। यानी कि सत्य बोलने से, सत्य कथनों से मन में दुविधा और भय नहीं रहता है। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति। नित्यम प्रतिदिन, विद्या अभ्यासेन विद्या का अभ्यास से, विद्या का अभ्यास करने से, परिश्रमेण च और परिश्रम करने से, जीवस्य जीव की, मनुष्य की, शुद्धि भवति शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। ज्ञानेन ज्ञान से या ज्ञान के द्वारा, च और बुद्धि बुद्धि, निर्मला भवति निर्मल होती है। अतः इसलिए मनुष्य है नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्या अभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्। अतः इसलिए मनुष्य है, मनुष्य को नित्यम स्नानम प्रतिदिन स्नान, सत्य कथनम सत्य कथन सत्य बोलना, विद्या अभ्यासम विद्या का अभ्यास, परिश्रमम परिश्रम मेहनत, ज्ञानार्जनम च और ज्ञान का अर्जन ज्ञान सीखना, च कुर्यात् करना चाहिए, किया जाना चाहिए।
तो इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान, सत्य कथन, विद्या का अभ्यास, परिश्रम और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। चौथा श्लोक है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। पद सिद्ध है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। अन्वय है यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति ही अस्ति। अब इसका पहले संस्कृत में भावार्थ देखते हैं, उसके पश्चात हिंदी में देखेंगे। भावार्थ है अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकार है भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति। अस्मिन् इस सुभाषिते यानी कि सुंदर वचनों के माध्यम से सुभाषितकार है, जिन्होंने ये सुभाषित लिखे हैं तो वह लेखक या सुभाषितकार। तो इस सुभाषित में या इन सुंदर वचनों में सुभाषितकार ने, लेखक ने भारतस्य भारत के भौगोलिकम स्वरूपम भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णयति वर्णन किया है। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे यह भूभाग है अस्ति। हिंद महासागरस्य हिंद महासागर का उत्तर भागे उत्तरी भाग में और हिमालयस्य च और हिमालय का दक्षिण भागे दक्षिण भाग में यह भूभाग है अस्ति, जो भूभाग स्थित है या जो भूभाग है। तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अर्थात हिंद महासागर का उत्तरी भाग, ऊपर का भाग पूरा हिंद महासागर नीचे की तरफ है, भारत के दक्षिण की तरफ है। तो हिंद महासागर का उत्तरी भाग और हिमालय का दक्षिणी भाग, इसके बीच में जो भूभाग स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। अत्रत्याः यहाँ के नागरिकाः नागरिकों को भारतीयाः भारतीय इति प्रसिद्धाः ऐसा कहा जाता है या इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ के नागरिकों को भारतीय कहा जाता है। पांचवा श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय है कि घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। अब इसका पहले संस्कृत में भावार्थ देखेंगे, उसके पश्चात हिंदी में इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ है यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा जिस प्रकार से निरंतरम लगातार जलस्य जल के बिंदूनां बिंदुओं के रूप में बूंदों के रूप में पतनेन गिरने से रिक्तः खाली हुआ अपि भी घटः घड़ा पूर्णः भवति पूरा भर जाता है। तो जिस प्रकार से लगातार जल के बूंदों के रूप में गिरने से खाली हुआ घड़ा भी पूरा भर जाता है, तथैव उसी प्रकार से ही जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। तथैव उस प्रकार से ही जीवने जीवन में निरंतरम लगातार अभ्यासेन अभ्यास के माध्यम से सामान्यः अपि मानवः सामान्य भी मनुष्य यानी कि जो सामान्य सा मनुष्य है वह भी सर्व प्रकारकम ज्ञानम
सभी प्रकार के ज्ञान को, धर्मम धर्म को, धनम च और धन को, लभते प्राप्त करता है। छठा श्लोक है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रक्षति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणहि नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त पद कौन कौन सा है, पंडितानुपाश्रयति और नलिनी दलम इव। तो पदच्छेद में यह पठति लिखति पश्यति परिप्रक्षति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणहि नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अन्वय है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रक्षति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणहि नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। अब इस श्लोक का पहले संस्कृत में अर्थ देखते हैं, उसके पश्चात हिंदी में अर्थ देखेंगे। भावार्थ है, अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनहि सह संगति ही वासश्च कर्तव्य है। अस्माभिः हमारे द्वारा, आत्म विकासाय आत्मा के विकास के लिए, सर्वथा हमेशा, श्रेष्ठ जनई श्रेष्ठ जनों के सह साथ में, संगति ही संगति करनी चाहिए, वासश्च और वास करना चाहिए, रहना, कर्तव्य है करना चाहिए। अर्थात हमारे द्वारा अपनी स्वयं के विकास के लिए या आत्मा के विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ में संगति और रहना चाहिए। यह तो ही यह निरंतरम पठति अर्थात स्व अध्यायम करोति। यह तो क्योंकि ही निश्चित रूप से यह जो निरंतरम पठति लगातार पढ़ता है, अर्थात या फिर स्व अध्यायम करोति अपना अध्याय करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति अपने स्वयं के संशय को दूरी करोति दूर करता है, अर्थात जो अपनी उसकी शंकाएं हैं उनको दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रये समीपे तिष्ठति, ज्ञानी जनानाम जो गुणी जन लोग हैं उनके आश्रय यानी कि उनका शरण, तिष्ठति खड़ा रहता है या उनके समीपे पास में रहता है। तस्य बुद्धि ही तथैव वर्धयते, तस्य उसकी बुद्धि ही बुद्धि, तथैव उस प्रकार से ही वर्धते बढ़ती है, यथा जिस प्रकार से, सूर्यस्य किरण ही कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, जिस प्रकार से सूर्य की किरण ही किरणों से, कमलम कमल, पूर्णतया पूरी तरह से, विकसितम भवति विकसित होता है या खिलता है। तो उस व्यक्ति की बुद्धि उस प्रकार से ही बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह से खिलता है। 7वां श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। पदच्छेद देखें कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय है कि सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इस पाठ का पहले संस्कृत में भावार्थ देखते हैं, उसके पश्चात हिंदी में इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ है, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः, मधुर भाषणेन अर्थात मीठे वचनों से, सर्वे अपि सब ही, प्राणिनः प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, अस्माकं हमारे, सर्वाणि मित्राणि सभी मित्र, माता पिता भ्राता, माता पिता और भ्राता, इत्यादि है इत्यादि, प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न होते हैं, इनकी मीठे वचनों से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र
माता पिता भाई इत्यादि इत्यादि प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन का अपि हानि न अस्ति, मधुर भाषणेन मीठे वचनों से का अपि कुछ भी हानि यानी नुकसान नास्ति नहीं है। अतः इसलिए सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, अतः इसलिए सर्वदा हमेशा मधुर भाषणम मीठे वचन एव ही करणीयम बोलने चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय है। मधुर भाषणे मीठे वचनों में कदापि कभी भी संकोच न करणीय नहीं करना चाहिए। 8वां श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। पदछेद है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समय बंधु न अस्ति जनः यम उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। अब श्लोक का पहले संस्कृत में भावार्थ देखते हैं, उसके पश्चात हिंदी में इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति। आलस्यम आलस्य एव ही मनुष्यस्य मनुष्य के शरीरे शरीर में विद्यमान है विद्यमान या स्थित महान शत्रुः अस्ति सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तद एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति। तद एव वह ही अस्माकं हमारे कार्यस्य कार्य के संपादने संपादित करने में उसे पूरा करने में अवरोधकम भवति अवरोधक होता है रोकने वाला होता है। परिश्रम है एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति। परिश्रम एव परिश्रम ही मेहनत ही अस्माकं हमारा वास्तविकम वास्तविक मित्रम अस्ति मित्र होता है। यह परिश्रमम करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति। यह जो व्यक्ति परिश्रमम करोति परिश्रम करता है मेहनत करता है सह वह व्यक्ति कदापि दुखम न प्राप्नोति कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 9वां श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदछेद है कि इस अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वय है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम् पापाय च भवति। अब श्लोक का पहले संस्कृत में भावार्थ देखें और उसके पश्चात में हम इसमें हिंदी में इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचन द्वये अस्ति। महर्षि वेद व्यास के अष्टादश अर्थात 18 पुराणानाम पुराणों का सार है वचन द्वये अस्ति 2 वचन हैं। तो महर्षि वेद व्यास के जो 18 पुराण हैं उनका सार क्या है 2 वचन है। और वो 2 वचन कौन से हैं? परेशाम उपकारेण पुण्यम भवति। परेशाम अर्थात दूसरों की उपकारेण यानी कि उपकार करना भलाई करना मदद करना। तो दूसरों की भलाई करना पुण्यम भवति पुण्य होता है पुण्य का काम है। दूसरा वचन है कि परेशान पीड़नेन पापम भवति इति। परेशान दूसरों को पीड़नेन पीड़ा पहुंचाने से पापम भवति पाप होता है इति इस प्रकार से। तो ये 2 महर्षि वेदव्यास के जो 18 पुराण हैं उनका सार है।
अतः इसलिए अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा सर्वदा हमेशा परोपकार करणीय किया जाना चाहिए। अन्येषां पीड़नम कदापि न करणीयम। अन्येषां दूसरों को पीड़नम पीड़ा देने का या पीड़ा पहुंचाने का कदापि कभी भी न करणीयम नहीं करना चाहिए। तो दूसरों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। उत्थाय, इसका हिंदी में अर्थ है खड़े होकर के, और इंग्लिश में हैविंग गॉट अप। प्रेरक है यानी कि प्रेरित करने वाला, प्रेरणा देने वाला। वन हु इंस्पायर्स, जो इंस्पिरेशन देता है, जो इंस्पायर करता है। नैतिक है यानी कि नैतिक, मोरल या एथिकल। वपुषा, शरीर से, वाय फिजिक। सम्मानम, आदर या रेस्पेक्ट, इंग्लिश में रेस्पेक्ट। हातव्य, छोड़ना चाहिए, वर्थ डिस्कार्डिंग। भूतिम, ऐश्वर्य, और इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी। तंद्रा, कर्महीनता, लैसिट्यूड यानी कि कर्म ना करने की स्थिति, अकर्मण्यता। दीर्घ सूत्रता, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। जैसे अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है ना कि आज नहीं कल करेंगे, इस तरह से, तो कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। प्रोक्रेस्टिनेशन, अवरोधका, रोकने वाला, वैरियर्स। वांछति, चाहता है या चाहती है, वॉन्ट्स या डिजायर। अभिध है, जल से, बाय वाटर। भूतात्मा अर्थात प्राणी, सोल। द्वंद्व है, दुविधा, उलझन, डायलेमा। वर्षम, महाद्वीप का विभाग यानी कि महाद्वीप का कोई छोटा हिस्सा। अ डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट। संतति, संतान, प्रोजेनी। निपातेन, गिरने से, बाय फॉलिंग। हेतु, कारण, इंग्लिश में रीजन। परिप्रक्षति, विनय से यानी कि विनम्रता से पूछता है या पूछती है। हम्बली एनक्वायर्स। उपाश्रयति, समीपम गच्छति यानी कि पास में जाता है या जाती है, अप्रोचेज। संगति ही, संग, एसोसिएशन। तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं, फीलिंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होने की भावना। रिपुहु, रिपुहु यानी शत्रु या बैरी, एनेमी। पुण्यम, सत्कार्यों के फल, फ्रूट्स ऑफ मेरिटोरियस डीड्स। परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना, बॉदरिंग अदर्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।